भैया राम, तो घर से निकले हुए मुझे 6 दिन हो गए और इस बार मैं कर रहा हूँ इंदौर से नागेश्वर और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के कल दर्शन मुझे हो गए थे। आप लोगों को पता है कि कल इसी बस में मुझे लिफ्ट मिली थी और इसी बस में मैंने रात काटी। सुबह भैया ने मुझे द्वारका छोड़ दिया, पर द्वारका छोड़ने से पहले हमने चाय वगैरह पी और चाय वहाँ प्लेट में पी जाती, मतलब गजब का ही टेस्ट था यार उसका। उसके बाद हम गए थे रुक्मणी माता टेम्पल। सुबह सुबह का ये नज़ारा इतना अद्भुत था कि जैसा लग रहा था मथुरा वृंदावन में है, ना कि गुजरात में। रुक्मणी माता टेम्पल बहुत सुंदर था। मैं नहाया हुआ नहीं था, वरना मैं भी मंदिर के अंदर जाता, पर बाहर से मैंने माता जी के दर्शन कर लिए और फिर हम निकल पड़े द्वारका की तरफ। द्वारका की तरफ गए तो भैया ने मंदिर के मेन गेट पे ही मुझे छोड़ दिया और आगे निकल यार गए। राम, तो क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो कल की रात का भी टेंशन नहीं था। भोलेनाथ की कृपा से अपने को इंदौर की एक बस मिल गई थी जो यात्रियों को ट्रैवल करवा रही थी, और उसी बस ने आज सुबह अपने को द्वारकाधीश टेम्पल की द्वारकाधीश टेम्पल के यहाँ उतार दिया है। तो अभी बढ़िया गोमती नदी में डुबकी लगाएंगे तो कृष्ण कन्हैया जी के दर्शन करेंगे। जन्माष्टमी का दिन है, देखो कितना लकी हूँ मैं कि यहाँ तक पहुँच गया आज। आखिरकार मैं उस मंदिर आ ही गया था जिसके बारे में मैंने इतना सब कुछ सुना था, और मैं पहुंच गया मंदिर के पास। कि 8 ही बज रही है और लाइन यहाँ से इतनी लंबी है कि भाई पूरा मंदिर करीब 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी आज। मंदिर में जाने से पहले मैंने सोचा गोमती नदी में डुबकी लगा ली जाए, पर इतनी भीड़ थी तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं बोट से उस पार चले जाऊं, ताकि वहाँ कम भीड़ है और मेरा सामान भी सेफ रहेगा और मैं अच्छे से नहा लूँगा। पर बोट वाले से जब बात करी तो वो 100 रुपये चार्ज कर रहे थे, आना जाना दोनों। अब कन्फ्यूज़न ये हो रहा था कि हम चले तो जाएंगे, पर आते टाइम अगर इन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा। पर फिर क्या, भैया का फ़ोटो खींच लिया मैंने, इनका नंबर ले लिया और मैंने 100 रुपये दे दिए। तो मैं बोट के थ्रू इस पार से उस पार चले गया। वहाँ जाके रोहित पे थोड़ा सा चला और खुली हवा में थोड़े हाथ फैलाए और बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी मस्त हवाएं चल रही थी और बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर नहा लिया जल्दी फटाफट, डुबकी लगाई 2-4। बस नहा धो के रेडी हो चुके हैं। बहुत नमक वाला पानी है गोमती नदी का। अब बस सामान रखेंगे, फ़ोन रखेंगे और दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो अंदर के दर्शन तो नहीं करवा पाऊँगा आपको, तो शिखर दर्शन कर लो आप। जय द्वारकाधीश। नहाने के बाद उसी बोट से मैं वापस रिटर्न गया और मंदिर के दर्शन करे, जिसमें मुझे 3 से 4 घंटे का टाइम लगा। तो ये भैया मिले थे अपने को यहाँ गेट पे। भैया की प्रसाद की दुकान रहती है यहाँ पर, तो इस तरीके के प्रसाद मिलते हैं यहाँ पर। ये इसको क्या बोलते हैं? ये पूरी है। ये पूड़ी है, मीठी पूड़ी है जो कृष्ण भगवान जी को चढ़ती है। ये एक प्रसाद है, और ये फिर इनका अलग अलग पैक भी बना के रखा है। ये 200 का है, ये 100 का है। और भैया के पास आप सामान भी रखवा सकते हो, ठीक है। सामान ले रखने के बाद ऐसा टोकन ले लेना, तो इस तरीके से सामान रख सकते हो। यहाँ पे फ़ोन, बैग, जूते, आप जो भी है रख सकते हो। टेंशन वाली बात नहीं है, द्वारकाधीश के राज में हो आप, यहाँ से कोई भी सामान इधर उधर नहीं होता है। और बाकी भैया का भरोसा तो है ही। जो है द्वारकाधीश। फिर आता हूँ कभी। मंदिर में दर्शन करने की बात करूँ तो करीब 3 से 4 घंटे में लाइन में ही लगा रहा। हर कोई भगवान श्री कृष्ण जी को देखना चाहता था। जन्माष्टमी का दिन था तो भगवान का पूरा श्रृंगार किया हुआ था, मतलब भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मंदिर भी बहुत सुंदर है कि एक एक कॉर्नर, एक एक पिलर इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है, इतना कि सोच नहीं सकते आप, वो जाकर ही आपको देखना चाहिए। और फिर मैं निकल गया सोमनाथ के लिए, क्योंकि मैं लिफ्ट लेके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा हूँ। तो मंदिर से निकल गए हैं और अब सोमनाथ की तरफ चल रहे हैं। दर्शन कैसे हुए अभी तक आपको बता चुका हूँ मैं। बस आगे अब देखो सोमनाथ पहुँच पाते कि नहीं। हर हर महादेव। रास्ते पे करीब 15-20 मिनट लिफ्ट मांगने के बाद दद्दू ने गाड़ी रोकी और उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। तो मैंने बताया कि मेरे को सोमनाथ जाना है। तो उन्होंने बोला चलो मैं तुमको पोरबंदर तक छोड़ देता हूँ। मतलब ये पहली बार होगा कि किसी दद्दू ने अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था मेरे दादाजी आगे गाड़ी चला रहे और मैं पीछे बैठा हूँ। अगर खाने की बात करें तो मंदिर में प्रसाद था, प्रसाद खा लिया था मैंने, और फिर इस तरीके से दद्दू ने मेरे को पोरबंदर छोड़ दिया। पोरबंदर आ गया, दद्दू मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाने ले जा रहा है।
दद्दू को मैंने जैसे बोला कि पोरबंदर में आप अगर छोड़ो तो किसी होटल या रेस्टोरेंट पे छोड़ देना, क्योंकि मेरी पानी की बोतल ख़त्म हो चुकी है तो मैं प्यासा चल नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने बोला चलो पानी की बोतल भी दिला देता हूँ तुमको, कोल्ड ड्रिंक भी दिला देता हूँ, तुम थोड़ा पी लो। और वो फिर पैसे देकर चले गए। फिर मैंने सोचा थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लिया जाए, और फ़ोन चार्ज करते करते भैया ने, रेस्टोरेंट वाले भैया ने मुझे छाछ ऑफ़र कर दी। गर्मी इतनी है। तो अभी है हम पोरबंदर, गांधी जी का जन्म स्थल। तो यहाँ से पैदल पैदल चल रहे हैं सोमनाथ की तरफ, और बोर्ड ले लिया है हाथ में। पर यहाँ पे ज़्यादातर लोग लिफ्ट नहीं देते, फिर भी यहाँ तक भोले की कृपा से आ गए हैं। बाकी देखते हैं शाम तक सोमनाथ पहुँच पाते कि नहीं। हर हर महादेव। बहुत अच्छा लग रहा है। जिस रेस्टोरेंट में रुका था वहीं थोड़ा फ़ोन भी चार्ज कर लिया, और भैया ने छाछ भी पिला दी। पेट फुल है, दिमाग फ्री है, बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत है। हर हर महादेव। इतनी खाली सड़क है 10-10 मिनट में एक गाड़ी जा रही है। कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे राकेश, कैसे जाएंगे? मिली रुकेश है बोलेरो। कहाँ जा रहे हो आप लोग? सोमनाथ। आधे रास्ते तक छोड़ देता है, यहाँ से 6-7 किलोमीटर चलेगा। भैया की गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी, वो काफ़ी आगे जाके रुके और फिर मुझे बिठाया उन्होंने। नहीं सब कंप्लीट, नहीं कुछ भी नहीं, बस अब सोमनाथ पहुँचना है शाम तक। जी धन्यवाद। हर हर महादेव। करीब 6-7 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई है। तो वे दो भाई मिले हैं करीब 100 किलोमीटर की लिफ्ट मिलने वाली है अपने को इस बुलेट पे। अभी बहुत दूर तक बिठा के तो लिया है ये। देखो कितनी अच्छी जगह है, पवन चक्किया है, रोड खाली है बहुत ही, रोड पे ट्रैफिक ही नहीं दिख रहा है। तो समुद्र के किनारे तो ठंडी ठंडी हवा है, नहीं तो उधर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैं रास्ते पे पैदल चल रहा था, फिर अचानक भाई ने बुलेट रोकी और फिर काफ़ी सारी बातचीत करने के बाद उन्होंने बोला चलो तुम बुलेट पे चलो। वो 2 लोग ऑलरेडी थे, तो मैंने बोला 3 लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? तो बोले हमारा एक और भाई है, वो आ रहा है रास्ते में, पीछे है। और फिर रास्ते में चल ही रहे थे कि अचानक बुलेट का पेट्रोल ख़त्म हो गया और फिर हमें रुकना पड़ा। गाड़ी भी ऐसी जगह बंद हुई थी जहाँ एक ब्रिज था, और वहाँ से पवन चक्की इतनी अच्छी दिख रही थी, और ये चिड़िया का पूरा ग्रुप ऐसा लग रहा था एकदम खुशी के मारे उछल रही हो। अलग ही तरीके से वेलकम हो रहा था मेरा। और इतने में भाई आ गए पेट्रोल लेकर। एक और भाई साथ में थे तो भाई वो पेट्रोल लेके आए, अब थोड़ा डाला है। बहुत सही जगह गाड़ी बंद हुई। देखो कितना अच्छा स्पॉट, देखो दूसरी बाइक पे चलेंगे अब 2-2 लोग हो जाएंगे। जय महाकाल। नहीं भाई के साथ बैठा तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे दोस्त के साथ बैठा हूँ। भाई से मैंने पूछा यार यहाँ तो एकदम ऐसा लग रहा था गोवा ही है, गोवा जैसे नारियल के पेड़, ठंडी ठंडी हवा। तो भाई बोले भाई यहाँ एक सुंदर आगे बीच भी है जिसका नाम है माधवपुर बीच, चलो तुमको बीच दिखाता हूँ। और फिर वो लेके आए मेरे को बीच पर। द्वारका से जब आप सोमनाथ जाओगे तो आपको मिलेगा ये सुंदर सा बीच, इसका नाम है माधवपुर बीच। तो ये देखो ये बीच पे बोट वगैरह की राइड है, बहुत सारे लोग यहाँ नहा भी रहे। वाटर एक्सपोर्ट नहीं है, पर भाई बीच बहुत सुंदर है और पीसफुल लग रहा है। तो अगर आप इस रूट पे आ रहे हो तो ज़रूर इस बीच पे कुछ देर रुक के ज़रूर जाना। अभी तक मैंने गोवा और कर्नाटक के बीच तो देखे थे, पर ये पहला बीच था जो गुजरात का देख रहा था मैं। यहाँ ऊँटें चल रही थी, अलग ही वाइब थी। मतलब गुजरात और गोवा में डिफरेंस देखा जाए ना तो बहुत है। फिर भाई ने मेरे को नारियल पानी पिलाया, थोड़ी एनर्जी आई। वहाँ रुकने का मन था क्योंकि इतना प्यारा नज़ारा था, पर मुझे जाना भी तो बहुत दूर था। तो फिर मैंने भैया को बोला चलो चलते हैं। 10, 20, 30 नहीं, एकदम 100 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है, 100 किलोमीटर की, वो भी नई बुलेट पे। आए हुए को कितने 10-15 दिन ही हुए गाड़ी को मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई। मतलब एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि भैया गाड़ी इतनी तेज़ चल रही है तो गिर जाऊँगा, ऐसा होगा वैसा होगा।
एकदम अपने भाई जैसा लेके आया मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया आप जाएंगे जूनागढ़ जो कि इस तरफ है और सोमनाथ इस तरफ है, तो 20, 21, 22, हाँ ज़्यादा दूर नहीं है, पर शाम हो चुकी है और टाइम कुछ हो रहा है 7। देखते कब तक पहुँचते हैं मंदिर। बाकी नहीं कुछ नहीं भैया, बस अब निकले। तो भाई 130 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की लिफ्ट तो दे दी, 10-20 किलोमीटर और है, फिर पहुंच जाएंगे अपन सोमनाथ। मौसम अच्छा है यहाँ और पूरे समुद्र के किनारे रोड था, तो ठंडी ठंडी हवाएं आई, मज़ा आ गया यार। अब देखो कब तक सोमनाथ पहुँचते और भगवान के दर्शन करने जाते कि नहीं जाते, कल जाते, अभी कुछ भी प्लान नहीं, कुछ भी सेट नहीं है, पर हाँ सोमनाथ पहुँच जाएंगे आज। हर हर महादेव। शाम के 7:30 भी बज चुके थे, मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। फिर इतने में एक लिफ्ट मिली, जो कि भैया डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी काफ़ी दूर तक। फिर जहाँ भी उन्होंने छोड़ा वहाँ बहुत अंधेरा था और मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी, शाम भी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑटो में ही चलूँ। फिर ऑटो से गए हम पहले वेरावल, जो कि सोमनाथ का रेलवे स्टेशन है और वहीं से सारी बसें वगैरह भी मिलती है। फिर वहाँ से मैंने फिर एक और ऑटो चेंज करी सोमनाथ मंदिर जाने के लिए, जिसने 50 रुपये मुझसे और लिए और उसने मेरे को मंदिर छोड़ा। ये मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का तीसरा ज्योतिर्लिंग है। मैंने केदारनाथ भी दर्शन कर लिए, नागेश्वर भी दर्शन कर लिए और आज था सोमनाथ। आ चुके हैं अपन सोमनाथ। जय हो बाबा की, आपकी कृपा तो अपरंपार है। देखो ऑटो में पैसे देना पड़े, वो भी एक कॉल होता है सिचुएशन का। अगर मैं उस टाइम पैसे खर्चे नहीं करता तो शायद अभी तक पहुंच नहीं पाता और अंधेरे में कुछ भी गलत हो सकता था। और वैसे भी सिटी के अंदर लिफ्ट नहीं मिलती है, तो सिटी के अंदर आपको पैसे खर्चा करने ही पड़ेंगे। हाईवे पे एक बार आपको फिर भी लिफ्ट मिल जाएगी, पर सिटीज़ में नहीं मिलती। तो चलो अब मंदिर आ गए हैं। मंदिर पहुँचते पहुँचते रात की 9 बज गई थी और 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो फटाफट मैंने वहीं के लॉकर्स में अपना फ़ोन रखा, बैग रखा, जूते चप्पल रखे और मंदिर के दर्शन करने पहुँच गया। मंदिर बहुत सुंदर था, मैं शब्दों में ये सारी चीज़ें नहीं बयां कर पाता, मैं सीख रहा हूँ और बहुत जल्दी आपको शब्दों से मेरी यात्रा का और अच्छा वर्णन करूँगा मैं। उसके बाद मैं पहुँचा वहीं के सोमनाथ भोजनालय में, वहाँ से मैंने टोकन लिया जो कि फ्री था। उसके बाद मैंने प्रसाद लिया और प्रसाद खाया रात को, और उसके बाद फिर से मैंने बैग उठाया अपना और ऑटो स्टैंड की तरफ गया। 50 रुपये दिए मैंने और उसी ऑटो से पहुंच गया मैं वेरावल रेलवे स्टेशन। वहीं पे मैंने अपनी रात काटी और कल के दिन मैं जाऊंगा इंदौर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।